एक बार मतलब क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ये सारी चीजें अपन लोगों ने क्लियर कर लिया था। सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, लोन पेयर क्या होते हैं, उनको कंबाइन करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया था। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। फिर उसके बाद जो है मैंने ये बताया था कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उसमें सिग्मा और पाई को कैलकुलेट करना बताया था। गॉट इट? जहां पे दिक्कत हो तुरंत बताना, ठीक है? रिवाइज कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर को वन शॉट में। देखो, अगर आईयूपीएससी नेम लिखते हैं तो प्रीफिक्स 2 पहले, फिर प्रीफिक्स 1। कोई बातें कर रहा है बेटा, मैं म्यूट कर दूंगा। भूमि, ओके। तो सबसे पहले जो है वो प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 2 क्या होता है? जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। प्रीफिक्स 1 क्या होता है? अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगेगा। ओके, वर्ड रूट क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। और सफिक्स क्या है? एन, इन, आइन, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और आइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड, है ना? और जो सफिक्स 2 है ना, फंक्शनल ग्रुप, ये अपन लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड को नंबरिंग करते टाइम, फिर नंबर ऑफ कार्बन और फिर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है? प्रीफिक्स 2 मैंने बताया था, जैसे आर को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, हेलो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, फेनिल ग्रुप, पीएच फेनिल ग्रुप, C6H5। ओके, और प्रीफिक्स 1 में जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, तो जैसे इन सब कंपाउंड्स को बोलते हैं साइक्लो, और कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे हो तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट ऐसे होता है। ओके, क्लियर बच्चे लोग? तो कुछ एग्जांपल हम लोगों ने किए थे, है ना? कुछ एग्जांपल किए थे, यहां तक अपन लोगों ने देखा था। ओके, यहां तक अपन लोगों ने देखा था कि अगर कार्बन, एक मिनट में, ओके, ठीक है। तो रूल नंबर 1 हम लोगों ने देखा था कि इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो है वो भी लॉन्गेस्ट चेन में लेते हैं, याद है? ठीक है, और यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू और वाई अगर आता है फंक्शनल ग्रुप में, तो डबल बॉन्ड में जो इन लगता है उसको नहीं लेते। ये भी उस दिन हमने बताया था, है ना? ओके, बोला जा रहा है नेक्स्ट, यहां से हम लोगों को आज चालू करना है। इफ मोर देन वन इक्वल चेन ऑफ कार्बन, अगर एक से ज्यादा कार्बन की इक्वल चेन है, नंबर ऑफ कार्बन दोनों चेन में इक्वल है, देन सिलेक्ट वन विच कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा है वो चेन को हम क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है? जैसे हमने बोला, एक नॉर्मल फॉर्म की चेन देते हैं, ऐसे लिखा हुआ बेटा, ऐसे लिखा हुआ है, और इधर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, और इधर ऐसे। बोलो कौन सी चेन लेंगे? देखना, यहाँ पे दो 5 कार्बन की चेन है। देखो, ये वाली चेन जो है वो 5 कार्बन की है, और ये वाली चेन भी 5 कार्बन की है। ये जो व्हाइट कलर से मेंशन्ड है, ये वाली, देखो, कौन सी ग्रीन कलर वाली चेन लेंगे कि व्हाइट कलर वाली चेन लेंगे? ग्रीन। यस, तो यहाँ पे देखो ना, सब्स्टिट्यूएंट ये ज्यादा है ना? इस वजह से ये वाली चेन को प्रेफर करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के उसमें लिखा हुआ है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर लॉन्गेस्ट लेंगे तो 6 कार्बन की चेन बन रही बच्चे लोग, ये वाली लॉन्गेस्ट ऐसे। ठीक है, अगर यहां से लिया, येलो वाले पार्ट में देखना, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये खत्म, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाली भी 6 कार्बन की चेन है, ये वाली बच्चे लोग, दो 6 कार्बन की चेन है।
कौन से कार्बन की चेन प्रेफर करेंगे, रेड वाली की येलो वाली? येलो। और एक चेन है, देखो ये वाली 1 2 3 4 5 6, ये वाली चेन भी है ग्रीन वाली। इसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है ग्रीन वाली चेन में, है ना। तो ऐसा नहीं कि केवल तुम ऐसा देखो कि भैया एक सीधी सीधी चेन है उसी को प्रेफरेंस देंगे, नहीं, ऐसा देखो जहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, जहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देखो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, ये ग्रीन वाली चेन में एक इथाइल है, मिथाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल। ओके बच्चे लोग, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सर। ओके तो इसमें अगर हमने IUPAC नेमिंग पूछी तो बता सकते हो। इसकी पहले बताओ, जो पहला वाला एग्जांपल है ये वाले की IUPAC। ओके, लॉन्गेस्ट चेन हम लोगों ने ग्रीन वाली ली हुई है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। और ये कौन से ग्रुप में, मिथाइल, एक कार्बन है ना, दिस वन इज मिथाइल, मतलब क्या नाम हो जाएगा 2,2, है ना। और देखो यहाँ पे 3 पे इथाइल है, 3 इथाइल 2,2, डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है 5, क्या हो जाएगा पेंटेन। इज दैट क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर है ये? यस सर। अब इसकी अगर नंबरिंग करेंगे, वैसे तो मैंने दे रखा है, इसकी अगर नंबरिंग करेंगे तो, सॉरी नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इथाइल और मिथाइल में किसको प्रेफरेंस देते हैं बच्चे, इथाइल। इथाइल को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई जो है वो पहले आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 पे इथाइल है, इधर 4 पे भी इथाइल है, ठीक है, तो 3,4, 3,4 डाई इथाइल, 2,5 डाई मिथाइल, एग्जैक्ट, क्लियर, ये रूल यस क्लियर हो सर। गया। अच्छा, नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं, ओनली फॉर सिमेट्रिकल कंडीशन। मतलब देखना ध्यान से, बहुत कंफ्यूजन होता है इस केस में कि भाई साहब अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए तो कहां से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो दोनों सेम पोजीशन पे हैं, अगर इधर से करेंगे, ये वाला एग्जांपल देखो, पहला वाला एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर इधर से करेंगे मतलब राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, और अगर ऊपर वाले से करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। देखो यहाँ पे व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सिमेट्रिकल पोजीशन, मतलब अगर डबल बॉन्ड भी 2 पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी 2 पे आ रहा है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड, बच्चे लोग। लेकिन अगर यहाँ पे देखो ना, तो ये वाला जो है वो नंबरिंग गलत हो गया, ये वाला सही हो गया। ओके, इसका एक एग्जांपल देखें, साक्षी म्यूट करो बेटा अपने आप को। अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी नेमिंग बच्चे लोग तुम लोग बताना, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है, इधर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, बोले नंबरिंग और नेमिंग दोनों चीजें बताएं। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 2 इन और 5 आइन। 5 आइन, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे क्या है बच्चे लोग, इथाइल, 3 पे इथाइल है, और 4 पे क्या है, 4 पे मिथाइल है, और कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स, कहां पे डबल बॉन्ड है 1 पे, 1 इन, और ई नहीं लगेगा क्योंकि AEIOU और Y जब लास्ट में आता है तो ई नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है 6, तो हेक्स 1 इन
और आइन किस में है 5। गॉट इट। मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर सिमेट्रिकल पोजीशन पे हैं, सिमेट्रिकल पोजीशन मींस व्हाट, अगर सेम नंबरिंग में है, अगर राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो जिस नंबर पे आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने पे उसी नंबर पे आए तो उसमें पीरियोडिक ऑर्डर जो है वो किसको देंगे, डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया होगा। अच्छा ये वाला नेक्स्ट एग्जांपल मैंने रखा हुआ है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे नहीं है, अगर नीचे से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है क्या, नहीं। अगर नीचे से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड सेकंड पे आएगा और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 5 पे आएगा, और अगर ऊपर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आएगा और डबल बॉन्ड 4 पे आएगा, तो सेम पोजीशन पर नहीं है। तो पीरियोडिक ऑर्डर जो है वो उसको देंगे जो नंबरिंग में कम है। अगर सेम होता तो डबल बॉन्ड को देते, नहीं है तो यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड को दिया। ये रेड वाला जो नंबरिंग है वो सही। इसमें किसी बच्चे को इस पेज में कोई डाउट है क्या, जल्दी बताएं। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, चलो एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने ऐसा लिया है, ओके ये है बोले इसकी नंबरिंग नेमिंग नेमिंग बच्चे कितने लॉन्गेस्ट चेन है, कितने कार्बन की, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे ट्रिपल बॉन्ड से, दोनों पहली पोजीशन पे है तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग होगी। किसी ने कर दिया 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, वेरी गुड। बोले तो 3 पे क्या है मिथाइल और 3 पे क्या है इथाइल, हो जाएगा। देखो सर 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। गलत हो गया बेटा, और कोई बोले, आकांक्षा, अनमोल, सर 3 इथाइल 3 मिथाइल वेरी गुड ज्योति, पेंट इन 4 आइन। वेरी गुड, ठीक है तो एकदम सही है। ये इथाइल है और ये मिथाइल है, 3 इथाइल ओके और 3 मिथाइल बच्चे लोग। और यहाँ पे कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, पेंट, कहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 1 इन और 4 आइन। गॉट इट, अब क्लियर है ये। यस सर। वंदना ने भी आंसर दिया है, ओके कुमकुम, वेरी गुड, ठीक है। ये नेक्स्ट रूल के बारे में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट रूल के बारे में हम लोग देखेंगे। बोला गया है कि इफ 2 और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट अनसिमेट्रिकल पोजीशन then follow lowest number rule, means what, देख जैसे यहाँ पे if 2 or more than 2 substituent are present at unsymmetrical position, मतलब यहाँ पे ये वाला जो Br है ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं, 3 सब्स्टिट्यूएंट है।
और कहां से नंबरिंग करेंगे, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आए। बस उसका मतलब ये है कि अगर उस साइड से नंबरिंग करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आए तो आईयूपीएसी नेमिंग सही होगी। लोवेस्ट लोकेट रूल होता है, तो नंबरिंग जहां से नंबरिंग मतलब नंबर में कम आए, जैसे मान लो यहां से करते हैं तो ये अगर ऊपर वाले से करेंगे तो ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, नीचे वाले से करेंगे तो 5 पोजीशन पे आएगा। ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा, ऊपर वाले के तरीके से नंबरिंग करेंगे क्योंकि 1 2 3 4, इधर 1 2 3, 3 से स्टार्ट है फंक्शनल ग्रुप, 3 से स्टार्ट है सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे तो 2 से स्टार्ट है। तो लोवेस्ट नंबरिंग जो रूल है वो जहां लोवेस्ट पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स वाई जो ग्रीन कलर वाली नंबरिंग है ना वो करेक्ट है। तो 4 ब्रोमो और क्या है 2 क्लोरो और 3 मिथाइल हेक्सेन। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल में आईयूपीएससी का इसी का एग्जांपल मैं देता हूं। ऐसे लिखा हुआ है, बोले कहां से नंबरिंग होगी बच्चे? यस, क्लोरो पहले क्यों नहीं लिखा बेटा? अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, अल्फाबेट में बी पहले और फिर उसके बाद सी। ठीक है, सर बताएं इसमें इसकी तो नहीं। दोनों सेकंड पोजीशन पे ही है। फिर भी कुछ अलग है। सर ब्रोमो की साइड से काउंट होगा। नहीं, फिर भी कुछ अलग है, चेक करो जल्दी से, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। सर ब्रोमो की साइड से काउंट होगा। नहीं, हाँ यस, दिव्या दिव्या ने बोला क्या? यस सर। यस, ब्रोमो के साइड से काउंट होगा। क्यों? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो ग्रुप है ये इथाइल ग्रुप है, और अगर इधर से नंबरिंग करते तो कौन सा ग्रुप आता? मिथाइल। तो जो ज्यादा कार्बन वाला है ना उसको प्रेफरेंस दे दिया। यस, कुमकुम एकदम सही है। ठीक है, हो गया। आप तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ओके, 2 ब्रोमो, और क्या होगा फिर? 3 3 इथाइल, इथाइल। 3 इथाइल अल्फाबेटिकली ऑर्डर, 3 इथाइल और फिर 4 मिथाइल, है ना, कि 5 आइडो, यस 5 आइडो, 5 आयोडो। और फिर 4 मिथाइल। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? 6 हेक्स, और डबल बॉन्ड है ही नहीं तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। इज दैट क्लियर बच्चे लोग? नेक्स्ट रूल क्लियर हो गया कि अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो जहां पे उस सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कम आ रही है वहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे। फॉर इट अभी डाउट हो बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट रूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बोला गया है कि इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, ओके, बोला गया है कि इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन कंसीडर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप एंड रिमेनिंग कंसीडर एज सब्स्टिट्यूएंट। जैसे सबसे पहले जो सीनियर ग्रुप है वो सबसे सीनियर वाला जो ग्रुप है COOH ग्रुप है, उस सीनियर ग्रुप के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उनको हम प्रीफिक्स में ले लेंगे, और जो सीनियर ग्रुप होगा उसको हम क्या ले लेंगे? सफिक्स, और बाकी सबको सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे, सबको प्रीफिक्स ले लेंगे। लाइक दिस, ये वाला है। यहाँ पे मैंने बताया रूल पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उससे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे अल्कोहल भी है और कार्बोक्सी भी हो, तो कार्बोक्सी को हम लोग सीनियर मोस्ट ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, एक टेबल है, अभी अभी बता देंगे।
ठीक है, फिलहाल कार्बोक्सी ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, अब OH जो होगा वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अगर OH है तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है? इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। और अगर सफिक्स की बात करें, मतलब जो लास्ट में लगाएंगे, सफिक्स की बात करेंगे तो ऑल होता है। लेकिन हमें यहाँ पे सफिक्स लगाने नहीं है। क्यों? क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप हैं, दो फंक्शनल ग्रुप में एक को प्रेफरेंस दे दिया और एक को सब्स्टिट्यूएंट दे दिया। अगर यहाँ पे कीटोन भी होता तब भी उसको हम दे देते। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ई नहीं लगेगा क्योंकि ओ बाद में आया है। 1 ओइक एसिड। एक एग्जांपल के उसमें और एक मैं समझाऊंगा। जैसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे सबसे सीनियर मोस्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो COH है, अभी मैं बता रहा हूं। ओके, चलो बताने की कोशिश करो। चलो इसकी IUPAC नेमिंग सारे बच्चे प्रैक्टिस कर लो, जो अभी तक रूल पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिस कर लो जल्दी, फास्ट। वर्षा कुछ बोल रही हो? कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है पहले तो बताएं। कितने 6 कार्बन की? 6 कार्बन की कि 8 कार्बन की? 6 1 2 6 3 5 6। वेरी गुड, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया है। ओके, नहीं IUPAC नेम लिख के बताएं। अब सीनियर मोस्ट ग्रुप जो है, सीनियर मोस्ट ग्रुप जो है वो COH है। अब COH सीनियर मोस्ट ग्रुप है तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसको CO को बोलते हैं कीटो या ऑक्सो। कीटोन है ना, तो कीटो बोलो चाहे ऑक्सो बोलो। Cl, ब्रोमो, नाइट्रो और हाइड्रोक्सी। ध्यान देना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर मत भूलना। सबसे पहले जो है वो 4 पे क्या आ जाएगा? ब्रोमो ब्रोमो। वेरी गुड, 4 ब्रोमो। देन व्हाट? 3 क्लोरो 3 क्लोरो। ओके, 3 क्लोरो। चारू का आंसर आ गया है 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी 1 नाइट्रो 2 ऑक्सो हेक्सोनिक एसिड। वेरी गुड। आगे 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, ये हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हो। फिर NO2 है ना, N आएगा, 4 नाइट्रो। नेक्स्ट क्या आएगा? कीटो आएगा, 2 ऑक्सो या कीटो भी लिख सकते हो, ऑक्सो लिखो। और कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? हेक्सेनोइक एसिड। बच्चे लोग क्लियर हो गया क्या ये? यस सर। ओके आशमी, देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर है अभी इसमें सीनियर मोस्ट कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COH, फिर SO3H, फिर ईस्टर ग्रुप, फिर एसिड क्लोराइड ग्रुप। ओके, लेकिन इतनी ज्यादा आती नहीं है, केवल यही आता है और ये सब ईस्टर वाले आ जाते हैं कभी कभी, तो ध्यान देना। ठीक है, देखो सबसे पहले जो है वो एसिड वाला ग्रुप है, इसको हम फंक्शनल ग्रुप में लेंगे, सफिक्स में लेंगे, बाकी सबको प्रीफिक्स में ले लेंगे। अगर SO3H आ गया, COH नहीं आया, तो SO3H को सफिक्स में लेंगे और बाकी सबको प्रीफिक्स में लेंगे। अगर ईस्टर ग्रुप आ गया तो ईस्टर को हम सफिक्स में लेंगे, बाकी सारे ग्रुप को प्रीफिक्स में लेंगे। ऐसा ही नंबरिंग है।
एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो एल्डिहाइड का प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो ज्यादा है, एल्कोहल है और अमाइन है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैं देता हूं, शायद तुम लोग कर पाओ और डेफिनेटली कर लोगे। 1 मिनट में क्वेश्चन देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे लिखा हो बच्चे, टेबल में दिखा दूंगा कि किसको सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। बोले यस। चल, चाहे अगर तुम्हें रूल पता है, अगर तुम्हारा लॉजिक क्लियर है, तो कितने भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए कंप्लीट कर लोगे। जल्दी इसका करें। सबसे पहले बताओ मुझे कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? 7. 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। चेक करो जल्दी से। बाकी लोग 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है? नहीं, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है बेटा। सर 6 की है। यस तनु, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। सर मैं बताऊं, हाँ बताओ। 2,4 ऑक्सो, 3 अमीनो, 3 गलत हो गया बेटा। हाइड्रोक्सी। गलत है। यस, अल्फाबेटिकली ऑर्डर याद रखना है। थ्री अमीनो यस, और फिर 3 हाइड्रोक्सी, 2,4 ऑक्सो, 5 इथाइल, 2,4 ऑक्सो नहीं, डाई ऑक्सो। 2,4 डाई ऑक्सो, 5 इथाइल हेक्सेनल। हेक्सेनल गलत हो गया। और बाकी लोग करें। ट्राई करें सारे बच्चे। अरे स्क्रीन में ना लिखो। Sir, 3 amino, 3 hydroxy, 2,4 dioxo, 5 ethynyl hexanal. ओके देखो, मैं एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा गलत है तुम्हारा भी। 1 2 3 4 5 और 6। ओके, अब देखो, किसी ने आंसर दिया है, कुमकुम ने 3 अमाइनो 3 हाइड्रोक्सी। ओके, 2,4,5 ट्राई ऑक्सो नहीं, गलत हो गया। अच्छा ये बताओ, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और एक और एल्डिहाइड ग्रुप है, दिस वन इज, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, 2 एल्डिहाइड ग्रुप हैं। पहले तो पता कर लो ना, ये CHO है, यहाँ पे C और एक H है, तो CHO ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, तो ऐसे नंबरिंग होगी। ठीक है, अब देखो सर मेरा आंसर है 3 ज्योति। अमाइड। यस 3, 1 मिनट, 3 अमाइनो, अगर प्रीफिक्स लेंगे तो अमाइनो। आगे 3 hydroxy. 3 हाइड्रोक्सी। आगे मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। ज्योति। 3 अमाइड, ओके 3 हाइड्रोक्सी, ओके, 2,4 डाईऑक्सी, 2,4 डाई ऑक्सो, Sir, ये 5 डाई
डाइकीटो भी लिख सकते हो। आगे ज्योति पूरा बताओ बेटा, थोड़ी देर बाद छोड़ के चली जाती हो तो। सर वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई। सर दोबारा से बताती हूँ। 3 5 एमाइड मिथाइल हाँ बताओ। 3 अमाइनो ज्योति। हेक्सेन 1,6 डाइअल। हेक्सेन 1,6 डाइअल। डाइअल। हाँ इसके बीच में 2,3 डाइऑक्सी भी है। हाँ ये है ना, हाँ 2,4 है बेटा, ये देखो। सर फिर 5 पे मिथाइल भी फिर आएगा। 5 मिथाइल कहाँ गया? यस, गलत हो गया। ठीक है, अब पूरा मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, सही। तो सबसे पहले जो है वो क्या आएगा? 3 अमाइनो 3 अमाइनो। यस, आगे कॉमा 3 हाइड्रोक्सी, एकदम सही। 5 मिथाइल 5 मिथाइल। ओके, 2,4 डाइकीटो, सॉरी डाइऑक्सो। डाइऑक्सो हेक्स हेक्सेन। अगर ई लगाएंगे क्या, पहले बताओ मुझे, हेक्सेन का ई लगाएंगे क्या? नो नो सर। सर। नो सर। सर लगाएंगे। ओके, 1,6 डाइअल। हेक्सेन का सर ई लगाएंगे नहीं 8। लगाएंगे। फिर नहीं लगा। ठीक है, याद है, AEIOU और Y, अगर ऐसा आता है तो ई नहीं लगाते। रूल नंबर 2 या 3। ओके, तो यहाँ पे अल आया है, ये डी से मतलब नहीं है, ए आया है ना, तो ए आया है तो उसको नहीं। क्लियर बेटा? सर क्वेश्चन है। ओके सर। हाँ चारू बोलो बेटा। सर ये जो 5 पे पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है इसको इथेनाइल नहीं कहते हैं? इथेनाइल, हाँ जी सर। ये ऊपर वाला जो है। हाँ यस सर, जो 5 पे पूरा लगा हुआ है, पहले मिथाइल से एंड देन 2 डबल बॉन्ड से ओ कनेक्टेड है। ओके, अगर 5 पे एक अलग ग्रुप है और एक अलग ग्रुप है तो ऐसे कैसे बोल सकते हो? 5 पे एक CHO ग्रुप है और एक मिथाइल वाला ग्रुप है, तो उसको एक साथ नहीं बोल सकते हो। नहीं सर, 5 हाँ नंबर पे जो ये ऊपर पूरा सिंगल बॉन्ड एंड देन 2 डबल बॉन्ड है, यही पूरा स्ट्रक्चर, इसको ओके, क्या कहते हैं? ऐसे ये केवल और केवल CHO लिखा हुआ 5 के ऊपर वाला, केवल और केवल CHO। इसको हम बोल सकते हैं मिथेनिल। एक कार्बन है ना, मिथेनिल, और उसका इल लगा दो। लेकिन ऐसे कोई फायदा नहीं, लॉन्गेस्ट चेन ऐसे ही लेनी पड़ेगी। ओके, तुम क्या कह रही थी? इथेनिल बोलते? इथेनाइल। नहीं, इथेनाइल नहीं बोलते हैं, एक ही कार्बन है ना, तो ये कैसे हो जाएगा? ओके, चलो आगे। नेक्स्ट है पीरियोडिक ऑर्डर, तो पहले ही बता चुकी थी। अब आता है IUPAC नेमिंग साइक्लिक कंपाउंड्स की। साइक्लिक कंपाउंड्स की मेघा ने बोला है कि डाइऑक्सो पहले लगाया है मिथाइल से, नहीं गलत हो जाएगा। MNO, तो M पहले आना चाहिए ना, MNO, वो तो बाद में आएगा। ओके, तो साइक्लिक, साइक्लिक याद है, साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले साइक्लो लगाते हैं प्रीफिक्स में। अगर 5 कार्बन की साइकिल है तो साइक्लोपेंटेन, 4 कार्बन की साइकिल है साइक्लो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स आर गिवन प्रीफिक्स साइक्लो बिफोर द डियर पेरेंट नेम। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा लिखा हुआ है डाई ट्राई, ये कतई नहीं देखते। अगर ऐसा लिखा हुआ है डाई इथाइल, है ना, और क्या लिखा हुआ है
ऐसे लिखा हुआ है, ट्राई इथाइल और डाई मिथाइल लिखा हुआ है, तो उसमें किसको सबसे पहले लिखेंगे? वंदना, इसको पहले लिखेंगे। इस डाई ट्राई से मतलब नहीं है, जो सब्स्टिट्यूएंट है ना उसका नेम कहां से स्टार्ट हो रहा है उससे हम लोग देखेंगे। करेक्ट वंदना? यस, ओके, ठीक है। हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट रूल समझो। इफ टू सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट सिमेट्रिकल पोजीशन, मतलब अगर साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड में दो सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन में प्रेजेंट है, सेम पोजीशन इन साइक्लिक कंपाउंड, देन फॉलो अल्फाबेटिकली ऑर्डर। जैसे हमने बोला यहाँ पे क्लोरो है और यहाँ पे ब्रोमो है, तो नंबरिंग कहां से चालू करेंगे? ब्रोमो से चालू करेंगे। बच्चे लोग, नंबरिंग कहां से चालू करेगी? ब्रोमो से चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3 4 5। रूल नंबर 1 साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, दो या दो से ज्यादा भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो वहां पे नंबरिंग अगर स्टार्ट करेंगे और अगर दोनों सेम ग्रुप पे सेम पोजीशन पे हैं, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे जिस ग्रुप का अल्फाबेट जो है वो पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। अच्छा, यहाँ पे ये इथाइल है और ये मिथाइल और सेम पोजीशन पे है, 1 2 3 ऐसे 1 2 3 सेम पोजीशन पे है ना, तो इथाइल को पहले लेंगे क्योंकि वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है। गॉट इट? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे Br है और यहाँ पे इथाइल है, बोले ऐसा लिखा हुआ है। नेमिंग बताएं, नेमिंग बताएं बच्चे लोग। कुछ और एग्जांपल अपन लोगों करेंगे। बोले ब्रोमो से नंबरिंग करेंगे कि इथाइल से नंबरिंग करेंगे? इधर से न करोगे, सर एक ब्रोमो से। ब्रोमो से करेंगे। ब्रोमो Yes. से। ब्रोमो से करेंगे। 1 ब्रोमो 4 1 इथाइल 2 साइक्लोहेक्सेन। 3 4 5 6। अब ऐसे रिंग घूमेंगे। कैसे ऐसी रिंग क्यों घुमाई? क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना। तो 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो, बोले मानसी, मानसी आंसर। 1 ब्रोमो 1 bromo 4 ethyl 4 इथाइल cyclohex 2 ene. साइक्लोहेक्स 2 इन। वेरी गुड। ओके, तो ये हो जाती है। सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम पोजीशन पे है, यस वंदना एकदम सही। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इफ मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट अनसिमेट्रिकल पोजीशन, मतलब सेम पोजीशन पे नहीं है, चाहे इधर से नंबरिंग करो तो अलग आएगा, इधर से नंबरिंग करो तो अलग आएगा, राइट हैंड से करो तो अलग आएगा, लेफ्ट हैंड साइड से करोगे तो अलग आएगा, देन नंबरिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द लोवेस्ट नंबर रूल। जहां पे लोवेस्ट नंबरिंग आ रही है उसकी तरफ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। लाइक एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है। अगर 3 ग्रुप हैं, मिथाइल भी है, इथाइल सॉरी आयोडाइड भी है और इथाइल भी है, ईटी को बोलते हैं इथाइल, ईटी ग्रुप को क्या बोलते हैं? इथाइल। और एमी ग्रुप किसको डिनोट करता है? मिथाइल को। ओके, एमी लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, ईटी लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट करूं, देखो मैं बना देता हूं इधर, यहाँ पे एमी है, यहाँ पे आई है बच्चे लोग, और यहाँ पे क्या है? ईटी। ठीक है, नंबरिंग कैसे? अगर मान लो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4। ओके, तो कौन कौन से ग्रुप में आ रहा है? 1 2 और 4 में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, है ना।
ऐसा भी तो हो सकता है 1 2 3 4, तो किसमें आ रहे हैं, नीचे वाला जो है वो 1 और 3 और 4। तो देखो सम किसका जो है वो लोवेस्ट आ रहा है, 1 2 4, मतलब 2 और 4 6 हो गया, और 5 इधर 5 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है 1 और 4 5, 5 और 3 8। तो ये वाला तो रूल गलत हो गया, चेक करो, ये वाला जो है वो गलत हो गया। तो ऊपर वाले के हिसाब से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बच्चे लोग, ऊपर वाले की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। नंबरिंग पहले यहाँ सही है। हाँ बोलो चारू। यहाँ अल्फाबेटिकल क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, अभी तो नंबरिंग ही कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे अल्फाबेटिकली इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि मोर देन 2 के लिए, अब मोर देन 2 है, मान लो अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो है वो सेम आ जाए। अब अल्फाबेट अगर सेम आ जाए, मोर देन 2 में ही ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अल्फाबेट अगर सेम आ जाए, तो कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसा अल्फाबेट अगर सेम आ जाए, तो ऐसा सेम आता नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी होती है, तो ऐसे डिफाइन करेंगे लोवेस्ट लोकेट रूल, जहां से जिनका अगर नंबरिंग करो सम आए, सम जहां पे कम आए उसी हिसाब से नंबरिंग स्टार्ट करें, जैसे मैंने किया हुआ है। व्हाइट कलर में जो नंबरिंग लिखी हुई है वो सही है, और जो रेड कलर से नंबरिंग लिखी हुई थी वो रॉन्ग है। बच्चे लोग ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, पहले नंबरिंग करना सीख लो बस। यहाँ पे हमने बोला कोई भी, यहाँ पे CL है, यहाँ पे BR है, यहाँ पे I है, ओके। अब बोले कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो कभी भी सर हर किसी के सब करके देखना पड़ेगा, यस। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, सब्स्टिट्यूएंट, तब वहां पे हम ऐसे ही करके देखें। अब देखो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, मैं 2 तरीके से नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, और ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। बोले रेड कलर वाले से है कि ब्लू कलर वाले से नंबरिंग सर करें? रेड। रेड कलर वाले से, यस, है ना। अब देखो अगर सम नहीं भी करना है ना, तो बहुत सारे केसेस में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा जहां पे 2 कंटिन्यूअस ग्रुप लगे हुए हैं, जहां पे 2 कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, वहीं से नंबरिंग कर दो। देखो 1 2 रेड वाला पार्ट की नंबरिंग सही है, इसमें भी देखो ऐसा था 1 2 ऐसा था, तो जहां पे जो कंटिन्यूअस है ना वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, एकदम सही आएगा। या तो अगर पूरी तरीके से तुम्हारे पास टाइम है तो चेक कर लो बच्चे लोग, ठीक है। आगे की बात आती है, साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग हो गई, फिर उसके बाद आती है नॉमेनक्लेचर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर बेंजीन है उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन, हाँ सर क्लोरो से नहीं कर सकते, एक मिनट, क्लोरो ऐसा देखो सेम आएगा 1 सर 2 एक ज्यादा 3, हो जाएगा। यस 1 2 3 4 5, 5 पे आएगा, और ब्रोमो से करेंगे तो 1 2 3 4 पे आएगा ब्रोमो, तो वो इधर से ज्यादा हो जाएगा, क्लॉकवाइज ज्यादा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कम आएगा, इसकी वजह से नहीं किया। अच्छा नेक्स्ट, सर तीनों जगह अगर क्लोरो ही होता तो क्या नेमिंग होती? यस तीनों जगह अगर क्लोरो होता तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते थे। यहाँ पे जैसे मान लो CL है, CL है, CL है ना। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 ट्राइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन हो जाता कि नहीं। ओके सर। आगे, अगर कभी भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, मतलब बेंजीन है, बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए और उसकी जगह पे कोई और ग्रुप लगा दिया जाए, तो उस जैसे मान लो इसकी जगह पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो उसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नॉमेनक्लेचर देखो,
ये तो पता ही है, अगर CH3 लगा होता है उसको टॉलिन बोलते हैं। OMe लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है तो एनिसॉल, एनिलीन। OH लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, फिनॉल। COH लगा हुआ है बेंजोइक एसिड। CHO लगा हुआ है बेंजल्डिहाइड। CN लगा हुआ है। अब CN वाले जो ग्रुप होता है ना बच्चे, इसको बोलते हैं, अगर कार्बन काउंट हो रहा है ना तो उसको बोलते हैं नाइट्राइल। तो देखो यहाँ पे बेंजोनाइट्राइल, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोएट, ईस्टर है ना तो इसलिए 8 लगा हुआ है। बेंजोआमाइड, ये सब ओरिजिनल कंपाउंड्स हैं और इन्हीं के हिसाब से नंबरिंग नेमिंग होती है। जैसे मैंने एग्जांपल के उसमें दिया हुआ है, फटाफट चेक कर लो जल्दी सारे बच्चे। देखो ये बेंजीन है, ओरिजिनल कंपाउंड क्या है बेंजीन का, मतलब यहाँ पे NH2 लगा हुआ है तो एनिलीन है ना। अब एनिलीन है और उसमें ऐसा लगा हुआ है CH3, तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल एनिलीन। बच्चे लोग क्लियर, 3 मिथाइल एनिलीन। अच्छा यहाँ पे देखो ये ओरिजिनल कंपाउंड OH मतलब फिनॉल है। अब यहाँ पे देखो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। यहाँ पे देखो ये COH है मतलब ओरिजिनल कंपाउंड बेंजोइक एसिड है और ये सब्स्टिट्यूएंट है 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। एक एग्जांपल मैं देता हूं, सभी बच्चे करेंगे। जैसे हमने बोला ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे बताएं, जल्दी बताएं जल्दी। 1,3 डाइमिथाइल टोलीन। ओके, और ठीक है 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ओके, आगे देखो, इसको एक तो टॉलिन मानेंगे और ये जो है सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूट। हाँ भूमि बोलो। भूमि सर एक बार सर 3,5 डाइमिथाइल टोलीन। 3,5 डाइमिथाइल टॉलिन, यस ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, 3,5 डाइमिथाइल टॉलिन, है ना। और अगर बेंजीन वाला है, अगर एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, तो वो वाला भी सही होगा। लेकिन अगर उसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं 3,5 डाइमिथाइल टॉलिन और 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, अगर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो टॉलिन वाला ऑप्शन जो है वो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होना जरूरी है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का ओरिजिनल नेम लिखना जरूरी है। क्लियर बच्चे लोग? कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, 2010 में आया था, इतना ही है IUPAC जो अपने सिलेबस में है। ठीक है, कुछ नेम है, जैसे ये नॉर्मल कंपाउंड था, ऐसा लिखा हुआ है सर इट इज नेसेसरी टू रिमेन ऑल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नेम। यस, अगर ऑप्शन में है तुम्हें ऑप्शन देखना पड़ेगा, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की नेमिंग दी हुई है तो वही नेमिंग टिक करना है, और अगर नहीं दिया हुआ है, अगर ऐसे ही बेंजीन के टर्म में है तो वो वाला टिक कर देना। मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर देखना। साक्षी ओके, देखो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं अभी, चलो पहले इसी को देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है CH3
बस ऐसे क्लियर करते जाओ, CH CCH ऐसे लिखा हुआ है, बॉन्ड्स वगैरह दिए ही नहीं है। ओके, वो ट्रिक है, ठीक है। कभी रेगुलर बैच में अगर क्लास होगी तो वो तुम्हें बताऊंगा। चलो ठीक है। अच्छा ये वाला देखो ना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताएं। देखो सबसे पहले बच्चे लोग इसको क्या करते हैं, इसको सबसे पहले बॉन्ड लाइन में तोड़ लेते हैं या ऐसे तोड़ लेते हैं। देखो कार्बन है, इधर CH3 है, इधर क्या है CH है, इधर क्या है CH है, इधर C है और इधर CH है। तो डबल बॉन्ड इधर होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो कितनी है, इधर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड, एक 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 बॉन्ड जो है वो कम हो जाएगा इधर। देखो अब इसकी नेमिंग तो ऐसे लिखा जाएगा और तुम्हें बताना होगा। यस ए करेक्ट है, एकदम सही। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, ऐसे लिखा हुआ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, CH3 का होल थ्राइस C और CH CH2 बताएं, नेमिंग बताएं जल्दी से, टाइम कम बचा हुआ है, नेमिंग बता दें फटाफट। बच्चे लोग एक और 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन और 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके रुको मैं कर रहा हूं, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है और इस वाले C के साथ एक और मिथाइल, इधर CH है और इधर डबल बॉन्ड जो है वो CH2 है, ऐसा है। तो इन तो आएगा नहीं ना बच्चे लोग, बबीता गलत हो गया। 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, तो 3,3 डाई मिथाइल, बच्चे लोग 3,3 डाई मिथाइल और क्या हो जाएगा ब्यूट 1 इन, ये सही है। पेंट कहां से आ गया, गलत हो गया ना। बोला था। ज्योति तुमने तो ब्यूट बोला था, कुमकुम ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जल्दी करो। थ्री इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ से दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। ओके 3 इथाइल, एकदम सही बताया है। 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, एकदम सही है। नेक्स्ट नेमिंग, ओके नेक्स्ट। नाइट्रोक्लोहेक्सेन 2 इन। ओके 2 नाइट्रो, सॉरी 1 नाइट्रो, बोलो 1 नाइट्रो 1 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन 2 इन। साइक्लो, गलत हो गया, साइक्लोहेक्सेन हेक्स 2 इन, ऐसा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ऐसे लिखा हुआ है OCH3 लिखा हुआ है, इधर Cl है और इधर CH3 है, बोले 1 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 2 इन, एकदम सही है कुमकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से,
एनिसॉल बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर में एनिसॉल। हाँ मेगा बोलो। 1 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। 1 सर क्लोरो, ये एनहाइड्रस है। 2 क्लोरो। ये एनिसॉल है बेटा। सर 1 क्लोरो 3 मिथाइल। संध्या गलत हो गया। 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। यस वर्षा। 2 क्लोरो 4 मिथाइल ज्योति, ठीक है, 4 मिथाइल और क्या हो गया है, एनिसॉल, है ना। ओके सर। एक लास्ट क्वेश्चन दे देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं और फिर यूपीएससी खत्म हो जाएगी। Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस वाले पीडीएफ में क्वेश्चंस भी हैं, तो डाउनलोड कर लेना, उसको क्वेश्चन को देख लेना, सॉल्व है। और अनसॉल्व जो है वो इसके PYQ जो है वो मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, ड्राइव पे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, करो। 3 bromo 3 ब्रोमो 1 in. मानसी, ओके। और कोई बोला? 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, बोले ज्योति, कुमकुम, सही है। 1 यस 2 3 है ना। तो 3 ब्रोमो और क्या हो जाएगा, प्रो 1 इन। ओके, तो ये IUPAC का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर ना क्लियर हुआ है तो फिर से ये PDF डाउनलोड करके देख लेना, सारे रूल्स वगैरह यही हैं और एग्जाम्पल जो है वो चाहे जो सॉल्व कर दो, ठीक है। और इसके PYQ जो हैं, डाउट सेशन तुम लोगों का होने वाला है, और जब भी डाउट सेशन होगा ना तब वहां पे मैं PYQ का डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। PYQ मैं अपलोड कर दूंगा, और जब भी डाउट सेशन होगा तो उसको डिस्कस कर लूंगा, तुम लोग एक बार कर लेना PYQ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में GOC का पार्ट 2 पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट आता है, स्टेबिलिटी आती है, कैसे स्टेबिलिटी देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। तब तक के लिए गुड नाइट। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाय। माइक ऑन